हमारी दिली इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन से और उसकी सामर्थ से प्रतिदिन भरते चले जाएं। और आज हम वचन से देखेंगे दानियेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 पद तक। जी। इस पर राजा ने झुंझुलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। जी मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा बहुत झुंझला के, बहुत गुस्से में आकर के उसने आज्ञा निकाल दी कि सारे पंडित लोग, सारे ज्ञानी लोग जो हैं वो मार दिए जाएं, सारे समझदार लोग जो हैं वो मार दिए जाएं। और उस लिस्ट में दानियेल और उसके दोस्तों का भी नाम था। और जब ये खबर दानियेल के पास से पहुंचती है, इनफैक्ट जब ये लोग दानियेल के पास से पहुंचते हैं उसको मारने के लिए, उस समय वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दानियेल बहुत सूझबूझ के साथ में और बड़ी समझदारी के साथ में बात करते हैं। बहुत सूझबूझ के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में बात करें, बुद्धिमानी के साथ बात करें। किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, लोग उसको मारने के लिए आए हुए हैं, उसको मार डालने के लिए, सिर्फ मारने के लिए नहीं, उसको मार डालने के लिए आए कि वो मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जब दानियेल उनसे बात कर रहा है, तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में वो बहुत शांति के साथ में, बड़ी समझदारी के साथ में बात कर रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ में बात कर रहा है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ में बात। फिर आप परिस्थितियों को देखें कितनी गंभीर है। गंभीर परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? गंभीर परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मेरे प्रिय, परमेश्वर तो हमारे जीवन में ढेर सारे चमत्कारों को कर देना मांगते। परमेश्वर तो हमारे लिए स्वर्गदूतों को रिलीज करना मांगते। परमेश्वर तो हमारे जीवन में एलिया को भेज देना मांगते। परमेश्वर तो हमारे जीवन में बड़े चमत्कारों को करना मांगते। पर मेरे प्रिय, आपकी प्रतिक्रिया ऐसी गंभीर परिस्थितियों में क्या होती है? ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हम कैसे पेश आते हैं? हमारी क्या सोच होती है? हम क्या विचार कर रहे होते हैं? कई बार छोटी छोटी बातें हमको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। कई बार छोटी छोटी बातें हमको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। पर आप इस जन की गंभीर परिस्थिति को देखें, मृत्यु की आज्ञा आ चुकी है और लोग खड़े हैं द्वार के ऊपर मार देने के लिए। ऐसा नहीं है कि दानियेल को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि बहुत समय लगेगा उसको ठीक होने में, या ऐसी बीमारी हो गई जो कि अब ठीक नहीं हो सकती और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बस तुम्हारे पास में 6 महीने और हैं और उसके बाद में आगे कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 महीने का समय दिया गया, 1 महीने का समय दिया गया, नहीं, लोग आ गए हैं उसको मारने के लिए। और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी परमेश्वर का जन परमेश्वर के पर विश्वास, हालेलुया, परमेश्वर का जन परमेश्वर के पर विश्वास रखे हुए है। वो परमेश्वर को बुरा भला नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर के अगुओं को बुरा भला नहीं कह रहा है, वो उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा है, उसके मुंह से कुछ गलत शब्द नहीं निकल रहे, वो गलत कामों में नहीं चला गया, वो गलत कामों को नहीं कर रहा है, और बिल्कुल शांति के साथ में, और वचन बताते हैं बहुत सूझबूझ और बहुत समझदारी से बात कर रहा है, बहुत सूझबूझ और बहुत समझदारी के साथ में बात कर रहा है। और जब ये सूझबूझ के साथ में बात करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म नहीं हुई है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते, मैं विश्वास करता प्रभु कि आपने मुझे छोड़ा नहीं है, आपने मुझे त्यागा नहीं है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि ये परिस्थितियां मेरी हानि की नहीं है, पर यहाँ पे कुछ न कुछ भलाई जो है वो जरूर से छिपी हुई है। जब वो इस प्रकार से विश्वास करता है, परमेश्वर चीजों को उसके पक्ष में कर देते, परमेश्वर चीजों को उसके पक्ष में कर देते। दानियेल राजा के पास में जाता है और जो कुछ दानियेल राजा से कहता है, परमेश्वर राजा के हृदय से बात करते और राजा सारी बातों को हाँ बोल देता है।
डैनियल समय को मांगते हैं और राजा हालेलुया। उसको समय दे देता है। ठीक है, तुम समय लो और जल्दी से मेरे पास में उत्तर के साथ में आओ। और हम देखते हैं जब डैनियल विश्वास करते हैं सो परमेश्वर भी एक बड़े चमत्कार को उसके जीवन में करते हैं। परमेश्वर डैनियल को राजा का सपना बता देते हैं और सपने का मतलब बता देते हैं। डैनियल को प्रभु वो सपना बता देते हैं और सपने का मतलब बता देते हैं। और जब इस सपने को के साथ में और सपने के मतलब के साथ में डैनियल जो है वो राजा के पास में जाता है और राजा को सारी बातें अच्छे से बताता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? वर्स नंबर 46 से हम देखेंगे, 46 पद से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तो ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने डैनियल का पद बड़ा किया। तब राजा ने डैनियल का पद बड़ा किया कर दिया। उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। कितना बड़ा प्रतिफल, हालेलुया, कितना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो हमारे लिए बड़े चमत्कारों को करना मांगते हैं। परमेश्वर तो हमारे लिए उत्तम द्वारों को खोलना मांगते हैं। परमेश्वर तो हमको सिंहासन पर बैठा देना मांगते हैं। परमेश्वर तो हमारे पद को ऊंचा कर देना मांगते हैं। परमेश्वर तो चाहते हैं कि बड़े राजा आपके सामने झुके और आपको झुक करके सलाम करें। अपने कोर्ट के सामने, अपने तमाम लोगों के सामने वो झुक करके आपको सलाम करने पाए और बड़े तोहफे दिए जाए और आपके पद को ऊंचा किया जाए। पर मेरे प्रिय, कई बार हमारी नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो उन आशीषों को और चमत्कारों को हमारे जीवन में रोक देती है। कई बार हमारी जो नेगेटिव सोच है, जल्दी से घबरा जाना, जल्दी से परेशान हो जाना, हाथ पैर छोड़ देना, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना, फिर कई बार ये बातें उस बड़े चमत्कार को हमारे जीवन में रोक देती है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की ओर देखें और विश्वास करें और सीखें इस बात को कि अपनी परिस्थितियों को, अपनी गंभीर परिस्थितियों को बड़े प्रतिफल में कैसे बदलते हैं। अपनी गंभीर परिस्थितियों को उस बड़े प्रतिफल में कैसे बदलते हैं। आप परमेश्वर के पर विश्वास करना सीखें। मेरे प्रिय, उसने आपको नहीं छोड़ा है, उसने आपको नहीं त्यागा है और कोई परिस्थिति परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है और कोई परिस्थिति परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल आसान है, वो सब कुछ कर सकता है। जिन परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर से आपको बाहर निकाल सकता है। आप इन गंभीर परिस्थितियों में डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप निराश मत हो, आप हताश नहीं हो। आप परमेश्वर की ओर देखें और उसके पास में आपके लिए उत्तम बातें, उसके पास में आपके लिए उत्तम बातें, वो आपके पद को बढ़ा देना मांगता है, वो आपके पद को बढ़ा देना मांगता है, वो आपको ऊंचा कर देना मांगता है। मेरे प्रिय, कई बार कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कई बार कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उन गंभीर परिस्थितियों में, उन गंभीर हालातों में वो चूक गए और उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया और वो अपने मार्ग को लेके चले गए। मेरे प्रिय, जब गंभीर परिस्थितियां आए, आप परमेश्वर कस के आप परमेश्वर को कस के पकड़े और सीखे इस बात को कि अपनी गंभीर चीजों को आप बड़ी आशीषों में कैसे बदलें। सीखे इस बात को कि गंभीर परिस्थितियों में को आप बड़े प्रतिफल में कैसे चेंज करें। व्हाट एन एग्जाम्पल, कितना बड़ा ये उदाहरण है मेरे प्रियो। उन गंभीर परिस्थितियों में भी डैनियल बहुत सूझबूझ के साथ में बात कर रहा है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ में बात कर रहा है, बड़ी समझदारी के साथ में बात कर रहा है। परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के लोग उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, प्रभु मैं ही क्यों, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, बाकी और लोग भी थे, मुझे ऐसा आपने क्यों किया। नहीं मेरे प्रियो, वो विश्वास कर रहा है, वो विश्वास कर रहा है।
मेरे प्रिय, अगर चूक जाता, अगर परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता, सो और समझदारों की लिस्ट में इसका भी नाम के साथ में ये भी हलाक कर दिए जाते। पर क्योंकि इसने विश्वास किया, इसलिए इतने लंबे सालों तक के ये उस सिंहासन पे बना रहा, इतने लंबे सालों तक के ये अपनी गद्दी पे बना रहा। राजा आए, डायनेस्टीज बदल गई, पर डैनियल का पद उसी जगह पे टिका रहा, क्योंकि डैनियल ने अपनी जिंदगी में सीखा था गंभीर परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखना, गंभीर परिस्थितियों में परमेश्वर को पकड़े रहना, परमेश्वर को थामे रहना। हालेलुया। डैनियल ने सीखा था, और इसीलिए डैनियल अपने जीवन भर उस ऊंचे पोस्ट पे बने रहे, उस ऊंचे पद पे बने रहे, और कोई उसको हिला नहीं पाया और कोई उसको गिरा नहीं पाया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आगे बढ़े। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप नंबर 1 होने पाए, आप आमेन। पहले पद पे आने पाए। आमेन। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमको हर दिन अवसर देता है कि हम आगे बढ़ जाएं, हर दिन अवसर देता है ऐसी परिस्थितियों के लिए, उन नकारात्मक बातों के लिए, उन असंभव बातों के लिए जिनको हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन मौकों के लिए जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास करें, वो प्रतिक्रिया दिखाएं आपके विश्वास के प्रति, आपके प्रेम के प्रति, ओ प्रभु आपकी सामर्थ के प्रति, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। मदद करें प्रभु, हम नकारात्मक ना हो इन असंभव और मुश्किल परिस्थितियों में, परंतु आपका विश्वास करने पाए और कर्म के साथ में, अपने शांत मन के साथ में, अपने भरोसे के साथ में उस विश्वास को दिखाने पाए। पिता, हम सबकी मदद करें, हमारे हर एक जन की मदद करें जो जल्दी घबरा जाता है, तो जल्दी चिंता करते हैं, तो जल्दी परेशान हो जाते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि आपका वचन उनके हृदय में जड़ पकड़ने पाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।